आधुनिक विज्ञान और परंपरागत आध्यात्मिक धारणाओं के बीच एक बड़ी दूरी है। हमारे भारतीय समाज में आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ी कई विशेषताएं और परंपराएं हैं। इसमें से एक प्रमुख मान्यता ये है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 24 घंटे के भीतर अपने घर में वापस आती है। ये धारणा मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों, परंपरागत रिवाजों और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के रूप में अगले 13 दिन तक पृथ्वी पर रहती है। इसी दिनों के दौरान आत्मा अपने परिजनों के आसपास घूमती रहती है और उनके प्रति अपने प्रेम और बंधन को व्यक्त करती है। 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने घर लौटकर परिवार की गतिविधियों का निरीक्षण करती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा ये सुनिश्चित करने लौटती है कि उसके परिवार के लोग मृत्यु के बाद उसके आवश्यक क्रियाक्रम कर रहे हैं या नहीं। पिंडदान जैसे संस्कार आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। इस क्रियाक्रम में मृतकों के परिजन द्वारा गंगाजल, तिल और चावल का उपयोग किया जाता है ताकि आत्मा को अगले लोक में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और शांति प्राप्त हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का घर लौट उसके भावनात्मक और मानसिक बंधनों के कारण होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने भौतिक जीवन के अनुभवों और संबंधों से अलग होना पड़ता है। आत्मा का मोक्ष कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे अपने परिवार, संपत्ति और अधूरे कर्मों से मोह रहता है। इसी मोह के कारण आत्मा 24 घंटे के भीतर अपने घर लौटती है। ये मोह नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये आत्मा की उस प्रेम भावना का प्रतीक है जो उसने अपने जीवन काल में विकसित की थी। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक आत्मा एक ऊर्जा है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये ऊर्जा मुक्त हो जाती है। हालांकि ये ऊर्जा उस स्थान पर अधिक प्रभाव नहीं डालती जहां मृतक ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय बिताया है। इसलिए आत्मा अपने घर लौटती है ताकि वो अपनी ऊर्जा को पुनः समायोजित कर सके। विज्ञान आत्मा और मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क में कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। मृत्यु के बाद ये ऊर्जा तुरंत नष्ट नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे वातावरण में फैल जाती है। क्वांटम भौतिक में ये माना जाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये केवल रूप बदलती है। इसलिए ये संभव है कि मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में मानी जाने वाली ऊर्जा किसी प्रकार से अपने प्रियजनों के आसपास महसूस की जाती हो। कई बार परिवार के सदस्य ये अनुभव करते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा उनके आसपास है। वैज्ञानिक इसे मानसिक और भावनात्मक प्रभाव मानते हैं, जो एक प्रकार की संवेदना या मानसिक प्रक्रिया हो सकती है। 24 घंटे का समय इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को पूरी तरह समाप्त होने का समय है। कई धर्मों और परंपराओं में मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को मार्गदर्शन देने की परंपरा है। ये मार्गदर्शन मंत्र, पूजा और अन्य धार्मिक परंपराओं के माध्यम से दिया जाता है। ये भी माना जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करती है। इस समय परिवार द्वारा किए गए धार्मिक कर्म आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न धर्मों, ग्रंथों और लोक कथाओं में ऐसी कहानी मिलती है कि
जिसमें आत्मा के घर लौटने का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मृत व्यक्ति के संकेत या उपस्थिति का अनुभव किया है। आधुनिक युग में जहां विज्ञान और तर्क को अधिक मान्यता दी जाती है, आत्मा और मृत्यु से जुड़ी कई मान्यताएं अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। इसका कारण ये है कि मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। मृत्यु के बाद 24 घंटे के भीतर आत्मा के घर लौटने की मान्यता भारत में कई सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। ऐसा मानने वाले लोग इसे अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। आधुनिक समाज में भी मृत्यु और आत्मा से जुड़ी धारणाएं लोगों को मानसिक और भावनात्मक एहसास प्रदान करती है। ये उन्हें अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद संतावना और शांति प्रदान करने में मदद करती है। आत्मा का 24 घंटे के भीतर घर लौटने का विश्वास एक गहरी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। ये मान्यता न केवल मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझने का प्रयास करती है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे संबंध भी दर्शाती है। हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये विश्वास भावनात्मक और मानसिक स्तर पर लोगों से जुड़ा है। अब चाहे इसे धर्म के चश्मे से देखा जाए या आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में, ये धारणा मानवीय भावनाओं, आस्थाओं और रिश्तों का प्रतीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।